प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए आप लोगों के बीच पुनः एक बार हम उपस्थित हो चुके हैं और आप लोगों का चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं 8.4 सवाल पांचवा का 10 सवाल फिनिश करेंगे। चलिए 10 सवाल को खत्म करने से पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक देख लें। बस बेसिक, ज्यादा नहीं, बस 8 ही होता है और 8 को 3 से मल्टीपल कर लीजिए, 8 या 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है सीधा गुना उल्टा बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1। सीधा गुना उल्टा बराबर 1 होता है और स्टार्ट कहानी यहां से होती है। अगर कभी साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, ठीक है, साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक होता है। और साइन और कॉसेक जब भी आपस में गुना होगा तो इसका परिणाम तो 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1। अगर हमें कभी कॉसेक थीटा चाहिए तो बताइए, ये साइन गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में होगा कि नहीं? बिल्कुल भाग में होगा। अगर कभी हमें साइन चाहिए, क्या चाहिए? साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? ये कोसेक गुना में है ना, ये फिर भाग में आ जाएगा। ये तो रहा पहला, है ना, साइन और कोसेक वाला जो उल्टा है। अब आते हैं नंबर 2 में। अगर कोस थीटा गुना सेक थीटा करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। हर स्थिति में सीधा गुना उल्टा बराबर अगर हम करते हैं तो सदैव कितना आएगा? 1 आएगा। तो कोस का उल्टा सेक होता है, दोनों को गुना करने पे 1 आया। अगर हमें सेक थीटा चाहिए तो बताइए, कोस गुना में है ना जी, अगर ये कोस गुना में है तो इसके नीचे भाग में आएगा। अगर हमें कोस चाहिए, क्या चाहिए? कोस चाहिए, तो फिर सेक को भगाइए ना, सेक गुना में है तो क्या होगा? भाग में आएगा। इसी तरह से आते हैं नंबर 3 में और बात करते हैं टेन थीटा और कोट थीटा के बारे में। क्या टेन का उल्टा कोट होता है? टेन का उल्टा कौन होता है? कोट। तो टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1। अगर आपको कोट थीटा चाहिए तो 1/टेन थीटा। अगर हमें टेन थीटा चाहिए तो 1/कोट थीटा। चलिए, ये तो रहा सीधा गुना उल्टा बराबर 1। ये कह के 6 का यानी 3 भाग में हमने काम फिनिश कर दिया। अब आते हैं इसके आगे, नंबर 3। अब इसके बाद ये रहा नंबर 4। नंबर 4 में कभी भी अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो बराबर कितना होगा? 1 होगा। साइन प्लस अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो बताइए, साइन प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा, है ना, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चौथा नंबर है ना। तो इसी से हम बाकी के भी 2 गो बना लेंगे। जैसे कि देखिए, इससे 2 गो बनाए, इससे भी 2 गो, इससे भी 2 गो, तो टोटल 3-3 करके ये चल रहा है। तो इससे भी बाकी 2 गो बनेगा तो 3-3 यहाँ से भी चलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए कोस स्क्वायर थीटा अलजेब्रा के अकॉर्डिंग चलिए साइड करके देख लेते हैं। तो साइन इधर प्लस में है ना, साइन इसके साथ प्लस में, तो इधर माइनस में। अगर साइन कभी निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो फिर कोस को इधर लाइए, कोस क्या है? प्लस में है ना, कोस इधर आएगा तो माइनस में, कोस स्क्वायर थीटा हो गया ये। अब आते हैं नंबर 5 में। अगर हमें कोसेक स्क्वायर थीटा दे तो देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। बाय द वे, अगर हमें कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो माइनस कोट को उस तरफ भगाइए, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अगर हमें कोट स्क्वायर थीटा चाहिए तो कोट स्क्वायर को ही उधर भगाइए। अगर माइनस कोट स्क्वायर थीटा उधर गया तो फिर प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और एक को इधर खींच के लाइए। पहले से ऑलरेडी कौन इधर है? इधर है कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से अब आते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो बराबर कितना? 1 होगा। कितना होगा? 1। अब देखिए, अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो माइनस 10 को उधर भगा देंगे। माइनस 10 है तो ये प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा। अगर बाय द वे हमें 10 निकालना हो, क्या निकालना हो? 10, तो 10 को उधर भगाइए। चलिए, माइनस 10 उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस 10 उधर गया तो क्या बना? 10 स्क्वायर थीटा। उधर ऑलरेडी, चलिए उसको इधर लाते हैं। इधर ऑलरेडी कौन है? सेक, सेक स्क्वायर थीटा, और एक प्लस में इधर आया तो ये रहा माइनस में। तो ये टोटल हो गया 6, 6 या 18। अभी 2 और बाकी है, तो 2 से 3 दूनी 6 और बनेगा। तो मेरे पास पर्याप्त अभी प्लेस इस तरफ है, तो अब इस तरफ भी हम कर लेते हैं सदुपयोग। ये नंबर 7 नंबर। अगर हमें टेन थीटा पूछ ले कोई, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। अगर साइन ही निकालना हो, क्या निकालना हो? साइन थीटा। तो फिर आपको करना क्या है, ये कोस नीचे है तो आ जाएगा इधर गुना में, ठीक है, भाग में है तो इधर गुना में आ गया। अगर हमें निकालना पड़े कोस थीटा,
क्या निकालना है, कोस थीटा। तो 10 को भगाइए, 10 गुना में है तो इधर भाग में। इसी तरह से ये आखिरी में क्या, अगर हमें कोट थीटा का निकालना हो, किसका, कोट थीटा का, तो देखिए 10 का उल्टा ना होता है जी कोट, अगर 10 का उल्टा होता है कोट तो उल्टा दीजिए, कोस गया ऊपर, साइन आया नीचे, ये कोस थीटा बाय साइन थीटा। यहां तक हो गया। अगर बाय द वे हमें सिर्फ कोस चाहिए, क्या चाहिए, कोस, तो साइन को भगाइए इधर। हाँ, ये साइन भाग में है तो इधर गुना में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अगर हमें साइन ही चाहिए, क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो फिर कोट गुना में है, ये भाग में आ जाएगा। चलिए यहां तक हो गया। तो बस यही हमें 8 चाहिए था, 8 तिया 24 फार्मूला हो गया। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें कुछ अलजेब्रा के फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा, तब तो हम लोग एकदम से ये पांचों के 10 सवाल को दौड़ा दौड़ा के आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इन तथ्यों पर भी कुछ बात कर ले हम लोग। अलजेब्रा का कुछ हम लोग सूत्र देखेंगे। वह क्या, जैसे में नंबर 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, एकदम बच्चा वाला सूत्र है, आप कहिएगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जरूरत है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। नंबर 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 2ab। इसके बाद नंबर 3 में आई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुना a माइनस बी। इसके बाद नंबर 4 में आइए, इसके अतिरिक्त भी जरूरत पड़ेगा। हाँ, ये अगर प्लस वाला लेते हैं तो प्लस वाला तो पांचों में नहीं आया है, लेकिन चलिए फिर भी हम लिख देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या नहीं तो यहाँ पर अगर हम माइनस रख दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर प्लस का 2ab लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। और एक दो फार्मूला, वह क्या, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर लिखें तो a माइनस बी गुना a स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस में बी स्क्वायर होता है। और इसका प्लस वाला भी ले लेंगे। फिलहाल अभी इतना ही रहने देते हैं और चलते हैं इसके प्रश्नों के तरफ। करते हैं, यहां से होगा हमारा श्री गणेश, है ना, और हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 8.4, क्या चल रहा था, 8.4 चल रहा था, ठीक है। 8.4 का 5 का ये पहला सवाल हम लोग देखने वाले हैं। इसको थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं, तो हम भी फिर दिख पाएंगे, नहीं तो इधर कट रहे हैं। हाँ, नंबर 1 ये रहा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पर होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। बस यही सवाल है। तो LHS बराबर RHS हमको लाना है, सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूव करना है। तो ऐसा करते हैं, हमने लिखा सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में इसके बाद ये रहा LHS बराबर, LHS लेना है, ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पर होल स्क्वायर। अब चलेगा यहाँ से उन 8 का दाव पेंच हम लोग यहाँ पर यूज कर करके 5 का 10 सवाल आसानी से कंप्लीट करेंगे, जो कि 1 नंबर शुरुआत हो चुका है। तो आइए, हर स्थिति परिस्थिति में हमें ये देखिए 1 माइनस कोस बाय 1 प्लस कोस के तरफ आना है इससे, ठीक है। तो अगर कोस के तरफ आना है तो ये कोसेक है, क्या है, ये कोसेक है। तो कोसेक का वैल्यू सीधा और उल्टा के एंगल से अगर देखा जाए, सीधा और उल्टा के नजरिए से, तो कोसेक का वैल्यू 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन गुना कोसेक बराबर 1 होता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, माइनस है माइनस है, कोट का जो वैल्यू होता है वो कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है। अब रही बात, बाद में अगर दिमाग में चले कि आया कहां से, तो थोड़ा देर पहले हम उधर फार्मूला लिख रहे थे, वह क्या, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या, 1 लिखे थे। अगर हम ये कोसेक थीटा बराबर निकालना चाहें तो साइन गुना में है और ये हो जाएगा भाग में। यही चीजें यहाँ पर रिप्लेस की गई है, क्या, कोसेक की जगह पर 1 बाय साइन। अब आते हैं हम लोग, इसका लेंगे साइन साइन का एलसीएम, साइन साइन का एलसीएम साइन ही होगा, ऊपर में 1 माइनस इधर है कोस थीटा, और इस पर लगा हुआ है होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से 1 माइनस कोस थीटा, ये वाला जो स्क्वायर है हमने ऊपर वाले को दे दिया, तो क्या नीचे वाले को नहीं देना है, क्या, बिल्कुल देना है।
क्योंकि हॉल का मतलब हॉल के बाहर जो भी है अंदर आएगा तो सबके लिए होता है, ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी। हमने ऊपर वाले पर लगा दिया ये स्क्वायर है ना, अब साइन पर भी लगा देना है। हाँ, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब देखिए अगर ये स्क्वायर जहां हटा, इसको 2 मर्तबा हमें लिखना पड़ेगा। हाँ, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके बजाय हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आप चाहें तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा दें तो परिणाम, थोड़ा देर पहले हम फार्मूला लिखे थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो यहाँ पर तो उस तरह की सिचुएशन बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, ये ए है और ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, हाँ तो ए प्लस बी और एक मर्तबा, तो एक बार प्लस में और एक बार क्या करेंगे माइनस में। तो देखिए तो कौन सा कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये माइनस वाला दोनों हो गया समाप्त। अगर समाप्त हो गया तो कोई बच रहा है क्या, बिल्कुल बच रहा है। क्या बच रहा है, 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अतः LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड। इस तरह से एक नंबर समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल ये रहा, कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए इक्वल टू सेक ए। बस यही है। अब इसमें हम लोग जैसा कि पिछला मैथ हम लोगों ने बनाया उसी तरह से फिर से एक बार पुनः हम लोग LHS लेंगे। पहले तो सॉल्यूशन हमने लिखा और लिख दिया LHS बराबर, LHS में ये दिख गया होगा, बराबर के इधर LHS, बराबर के उस तरफ RHS। LHS को चलिए नोट डाउन करते हैं। कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए। ऐसा करते हैं। इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में हम लोग लेंगे भिन्न का जोड़ घटा बनाने के लिए सर्वप्रथम हरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन ए और कोस ए का एलसीएम हो जाएगा कोस ए गुना 1 प्लस साइन ए। बोले तो दोनों को हमने मल्टीपल में रखा, ठीक है, क्या गुना में सिर्फ रख दिया। अब चलिए 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन भाग देने पे क्या होगा, कैंसल। 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन खत्म, बचा कोस ए गुना कोस ए, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस गुना कोस खत्म, बचा क्या 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए। डबल हो रहा है ना, अगर डबल हो रहा है तो इस पर स्क्वायर चढ़ा लीजिए। कोई भी चीज अगर 2 बार गुना हो तो हम एक बार ही लिखेंगे, उस पर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, जिसे हम लोग घात का 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रहा कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ए है और ये क्या है, बी है। थोड़ा देर के लिए समझना है कि ये क्या ए है और ये क्या है, ये पूरा बी है, ये समझने के लिए। तो ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मान तो 1 है और बी का मान साइन ए है, ये रहा। और नीचे जो है सो है हाँ कोस ए 1 प्लस साइन ए, बस यही है ना। और हमें हर हाल में क्या लाना है, 2 सेक ए लाना है। 2 सेक ए लाने के लिए ना हमें लाना पड़ेगा 1 बाय कोस लाना पड़ेगा। तो 2 सेक है तो 2 बाय कोस लाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं तो आगे और क्या करना चाहिए। पहले ये जो हॉल है इसको खत्म करते हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस 1 गुना 1 बराबर 1 प्लस, अच्छा यहाँ तो डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर कर सकते थे, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और नीचे में है कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए यहां से एक काम और हो सकता है, ये कोस स्क्वायर ए
और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। कभी भी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये और ये मिला के हम लोग 1 लिख सकते हैं। ये रहा 1। अच्छा, इसके बाद इधर पहले से ऑलरेडी 1 है। हाँ, इसके बाद इधर है प्लस 2 साइन ए, और नीचे में जो है सो है, इसमें कोई छेड़छाड़ अब तक में नहीं किए हैं। 1 प्लस साइन ए, बस यहां तक हो गया। ऐसा करते हैं 1 1 मिला के 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे में कोस इंटू 1 प्लस साइन ए। अच्छा, 2 2 कॉमन ले लेना है, ये 2 हमने कॉमन लिया। 2 1 का 2, 2 तो बाहर है ही, तो बचा क्या, साइन ए। नीचे में है कोस इंटू 1 प्लस साइन ए। अच्छा, यहाँ एक सुनहरा अवसर हमें दिख गया, वह क्या, और इसी के लिए तो इतना सा हम लोगों ने प्रक्रिया किया। 1 प्लस साइन खत्म, तो बचा क्या, तो बच रहा है ऊपर में 2, नीचे में कोस ए। तो हमें पता है 1 बटे, हमें क्या पता है, 1 बाय कोस ए बराबर एगो सेक ए। यही चीजें अगर 2 बाय कोस ए रहे तो 2 सेक ए हो जाएगा। हाँ, तो इस आधार पर 2 बाय कोस ए है, तो 2 सेक ए हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये 2 नंबर होता है समाप्त। अब हम लोग देखने वाले हैं ये तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है टेन थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा गुना कॉसेक थीटा। तो ये रहा तीसरा सवाल। कुछ हिस्सा कट रहा है शायद लास्ट का, इसको थोड़ा सा हम डाउन करके लिखेंगे। 1 प्लस सेक थीटा गुना कॉसेक थीटा। अब ठीक है। तो फिर से एक बार पुनः हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद LHS लिखा। LHS में जो हमारा रहेगा वही हम लिखने वाले हैं। 1 माइनस टेन थीटा। तो LHS हमारा ये सामने दिख रहा है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हुए RHS जितना है उतना लाने वाले हैं। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, 1 प्लस सेक गुना कोसेक है, उतना लाने के लिए हम ये रहा टेन थीटा 1 माइनस कोट को ऐसा करते हैं 10 में तब्दील कर देते हैं। कोट है ना, तो इसको 1 बाय टेन थीटा, इधर कोट है तो 1 बाय टेन थीटा, यानी सबको 10 में हमने तब्दील कर दिया। जो पहले से 10 है तो उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं। हाँ, तो ये रहा टेन थीटा। अच्छा, सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये टेन थीटा नीचे भिन्न का घटा बना लेंगे, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ये रहा टेन थीटा और एक का एलसीएम टेन थीटा, टेन थीटा एक का टेन थीटा, और इधर है -1 प्लस 1 बाय टेन थीटा। गुना का चिन्ह जैसे देंगे, ये 1 माइनस टेन ए के नीचे कुछ नहीं तो एक जाएगा ऊपर, और ये 1 माइनस टेन ए आएगा नीचे। चलिए, यहां तक तो हो गया। अब इसको टेन थीटा गुना का चिन्ह जैसे देंगे, टेन जाएगा ऊपर, टेन जाएगा ऊपर, और ये वाला आएगा यहाँ नीचे। आ गया। अब ये प्लस है, प्लस हमने रखा, ऊपर ऊपर गुना होता है, गुना में भिन्न का जोड़ घटा हमेशा क्या, अंश अंश के साथ 1 गुना 1 बराबर 1 नीचे।
टेन थीटा गुना 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, 10 गुना 10 हमारा हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और नीचे है 10 थीटा माइनस 1। फिर देखिए, एक तो बात है, अच्छा एक बार नोट डाउन कर लेना है, तो उसके बाद फिर कंपेयर करना है इसके बारे में। यहां तक हो गया। अगर हम यहां से एलसीएम लेते हैं तो पता चला 10 थीटा माइनस 1, और यहाँ पर 10 थीटा, ये 1 जो है, हाँ माइनस 10 है और 1 प्लस में है। इसमें 10 प्लस में है तो यहाँ 10 माइनस में है। एक इधर माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो इसको और इसको ना सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इधर वाला तो ज्यों का त्यों नोट डाउन करना है। 10 स्क्वायर थीटा बाय 10 थीटा माइनस 1, तो इधर ज्यों का त्यों हमने रखा, जो परिवर्तन होगा इसमें होगा। ऊपर में तो 1 है। ऐसा करते हैं, ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लेने का काम किया, तो ये हो गया 10 थीटा। अब अंदर भी जितना है सबका चिन्ह चेंज होगा। एक अगर प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और 10 माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसके नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ दिखेगा, हाँ दिखेगा। ये रहा 10 थीटा बाय 10 थीटा माइनस 1। तो पहला हमने ज्यों का त्यों लिखा, जो परिवर्तन होगा इसमें होगा। क्या परिवर्तन इसमें होगा? ये 10 जो है ना प्लस में लाना है, चूंकि इधर 10 प्लस में है। अच्छा, ये प्लस में है एक, तो इसको माइनस में लाना है, चूंकि इधर भी एक माइनस में है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? माइनस कॉमन। यहाँ पर माइनस हमने कॉमन लिया। पहले से कौन है? 10 थीटा, हमने 10 थीटा भी लिखा। इसके बाद ये देखिए, ये 1 प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा माइनस में 1। ये माइनस 10 है तो ये बन जाएगा प्लस 10। हाँ, ये हो गया 10 थीटा माइनस 1। ये प्लस माइनस क्या होगा? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ऊपर में है 1, अच्छा नीचे क्या बचा? 10 थीटा, और इधर अंदर क्या? ऐसा कीजिए ना, 10 को पहले लिखिए, 1 को बाद में लिखिए। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका चिन्ह उसके साथ रहना चाहिए। ये पहले 10 रख देते हैं, 10 थीटा, और ये क्या है? माइनस 1 है। क्या ये और ये अब सेम हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। ये 10 थीटा माइनस 1, यहाँ भी 10 थीटा माइनस 1 है। तो ये लीजिए, पहले ना हम लोग अब एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। 10 थीटा माइनस 1 और 10 थीटा गुना 10 थीटा माइनस 1 का एलसीएम क्या होगा? तो 10 थीटा गुना 10 थीटा माइनस 1, ये वाला इसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो एलसीएम का रूल होता है, हर को एलसीएम में भाग दी जाती है, भागफल को अंश से ऊपर वाले से गुना करके लिखा जाता है। इट्स रूल। आइए चलिए भाग देते हैं। 10 थीटा माइनस 1 को इसमें भाग देंगे तो 10 थीटा माइनस 1, 10 थीटा माइनस 1 कैंसल। बचा क्या? 10 थीटा, इधर वाला ये और ये खत्म, भाग देने पर बचा 10 थीटा। 10 थीटा गुना 10 थीटा हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज और, वह क्या मिस हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा? 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ भी क्या होगा? 10 स्क्वायर थीटा। तो चलिए, अब जो है मामला थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 10 थीटा माइनस 1 को इसमें भाग दिए तो 10 थीटा माइनस 1 कैंसिल, बचा 10 थीटा। 10 थीटा गुना 10 स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 10 क्यूब थीटा। क्या होगा? 10 क्यूब थीटा। यहाँ पर क्यूब लगेगा, ये रहा माइनस तो माइनस लिखेंगे। अच्छा, 10 इंटू 10 थीटा माइनस 1, ये पूरा कैंसिल। बचा क्या भाग देने पर? चूंकि सेम सेम है, सेम सेम को अगर भाग देते हैं तो भागफल होता है 1। ठीक है, मान चलिए ना 100 को 100 से भाग दीजिए, भागफल कितना होगा? 1। तो ये सेम भाग देने, भागफल 1 गुना 1 करेंगे तो परिणाम 1 ही तो रहेगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। हाँ, दिख तो रहा है सही से। अब आते हैं आगे।
तो यहां से ऐसा करते हैं, काम और कर सकते हैं। वह क्या, मान चलिए ए क्यूब, और यहाँ पर भी अगर क्यूब चढ़ा दें तो इसका एक का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारा स्थिति जो है, सिचुएशन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जरूर हो जाएगा। तो थोड़ा देर पहले हम फॉर्मूला लिखे थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी अगुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए मान चलिए ये ए है और यह क्या है, बी है, तो 10a माइनस ए, ए माइनस बी हो गया। अब इधर ए स्क्वायर यानी 10a स्क्वायर प्लस ए बी, ए का मान तो खुद दे 10 है, अब बी का मान ये 1 है, ये भी लिख दिए। इसके बाद इधर क्या चलेगा, हाँ इधर फिर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान तो 1 है। चलिए हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। तो ये वाला जो है फार्मूला के आधार पर चला। ऐसा करते हैं, फार्मूला हम थोड़ा देर के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, फिर जाके हटा देंगे। क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी होता है, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। इसी पर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बदलाव किया। आते हैं नीचे, टेन थीटा गुना टेन थीटा माइनस 1। अब एक हमें सुनहरा अवसर दिख गया, वह क्या, और इसी के लिए तो मेहनत ही चल रहा था। टेन ए माइनस 1 और नीचे भी टेन थीटा माइनस 1। अच्छा, हर जगह क्या चल रहा था, हमारा थीटा चल रहा था, तो हमें यहाँ पर क्या, थीटा ही लिखना पड़ेगा। ये थीटा, ठीक है, ये थीटा, ये थीटा, ठीक। हाँ, तो अब ये वाला और ये वाला क्या हो गया, सेम। देखिए टेन थीटा माइनस 1, नीचे भी टेन थीटा माइनस 1, ये और ये हो जाता है समाप्त। अब आते हैं नीचे, क्या बच रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 गुना 1 बराबर 1, और नीचे में बच रहा है सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा। चलिए यहां तक का सफर तो हम लोग का हो ही गया है, बस कुछ ही दूरी पर हम लोग हैं अपने मंजिल से। देखिए ये जो है समझ ली एलसीएम है। क्या है ये, एलसीएम, मतलब ये सब के नीचे है। सब बोले तो 1 2 3, तीन न है, तीनों के नीचे इसको हम रख देंगे। तो सबसे पहले लाइन में है टेन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी 10 रखना है, फिर प्लस, और इस 10 के नीचे भी इस टेन थीटा को रख दीजिए, फिर प्लस 1 बाय टेन थीटा, अर्थात हमने तीनों के नीचे इसको रखने का काम किया। ऐसा करते हैं, इसे हम इस तरफ बना लेंगे। ये देखिए 10 और स्क्वायर को आप खत्म कर सकते हैं, मतलब 10 स्क्वायर तो 2 गो 10 ना, 10 गुना 10 तो 1 गो 10 और नीचे वाला 1 गो 10, ऊपर नीचे साफ बचा, क्या, एक 10 बच रहा है। ये रहा टेन थीटा। इसके बाद ये है प्लस, अच्छा ये भी कट के कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा 1, और फिर आते हैं इधर 1/10 जो है, इसकी जगह पर हम लोग कोट थीटा रख सकते हैं। अब देखना है एलएचएस में हमारा क्या था। एलएचएस तो हम लिए ही थे, आरएचएस में देख लेते हैं क्या था। हाँ, आरएचएस में जो था वह हमारा 1 प्लस सेक थीटा गुना कॉसेक थीटा। ये यहाँ पर रख दी कि हमारा बीच बीच में ध्यान यहाँ जाएगा और इतना हमें लाना है, हर हाल में लाना है। अब तक हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इससे फिर हम ये लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, चलिए 10 का ऐसा करते हैं, 10 के जगह पर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और इधर 1 है, और कोट के जगह पर कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये आया तो क्यों आया, और ये हम शुरू में 8 लिखवा दिए, उसी 8 का ये हिस्सा है। क्या, 10 के जगह पर साइन बाय कोस, इधर कोट का क्या हो जाएगा, कोस बाय साइन हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर इसके नीचे कोस कुछ नहीं तो 1 और ये साइन, कोस 1 और साइन का एलसीएम कोस थीटा गुना साइन थीटा। चलिए कोस गायब, भाग देने पर भागफल क्या, साइन बचा, साइन गुना साइन कीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और इसके नीचे 1 है, इसका मतलब पूरे रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 को इसमें भाग देंगे, भागफल कोस गुना साइन ही होगा। तो
ये कोस थीटा गुना साइन थीटा प्लस साइन साइन गया बचा कोस, कोस गुना कोस करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक का तो सफर हो गया। अब देखते हैं आगे। ऐसा करते हैं, ये वाला जो दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा एक जगह रख लेते हैं, या नहीं भी रखेंगे तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिलाकर सदैव एक होता है। और इधर कौन बच रहा है, कोस थीटा गुना साइन थीटा, नीचे में जो है कोस थीटा गुना साइन थीटा। हाँ, तो ये दोनों मिलाकर कितना बन जाएगा, एक हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एक। तो एक रख देते हैं और इधर कोस थीटा गुना साइन थीटा, और नीचे जो है नीचे में है कोस थीटा गुना साइन थीटा। ऐसा करते हैं, एक के नीचे भी इसको रखना है और इसके नीचे भी रखना है, दोनों के नीचे, चूंकि एलसीएम है ये, कोस थीटा गुना साइन थीटा और प्लस ये प्लस इधर है कोस थीटा गुना साइन थीटा, इसके नीचे भी इसको रखना है बस। तो अब देखिए 1/कोस किसका वैल्यू होता है, या एक बार लिख लेते हैं, 1/कोस थीटा गुना 1/साइन थीटा। मतलब एक जो है ना दोनों के लिए है, दोनों के ऊपर रहेगा, एक बटे कोस, चलिए गुना गुना है ना, गुना 1/साइन, और इधर है प्लस, ये दोनों कट के कितना होगा, एक हमने लिखा। 1/कोस जो है यह हो जाएगा सेक थीटा, 1/साइन जो है यह हो जाएगा कोसेक थीटा, और इधर 1 है। क्या हमारा LHS RHS आया, बिल्कुल इतना ठीक होना चाहिए। बस ये थोड़ा सा का अंतर है, एक पहले और ये बाद में, कोई बात नहीं, एक को पहले रख लेना है सेक थीटा गुना कोसेक थीटा। चलिए, इस तरह से ये 3 नंबर होता है समाप्त। अब यहां से चलेगा प्रश्न संख्या 4। 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से RHS इस बार लेंगे। क्या ले लेंगे, RHS। LHS या RHS से बनाना होता है, तो कोई सब लीजिए। तो ऐसा करते हैं, इस बार हम RHS से लेंगे। RHS में देखिए क्या है, RHS में दे रखा है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, और इसको सॉल्व करते हुए LHS में जो दिख रहा है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, ये लाना है। तो चलिए, ये साइन स्क्वायर ए की जगह पर आप लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कर सकते हैं, और नीचे तो पहले से 1 माइनस कोस ए। अब कहिएगा साइन स्क्वायर ए के बजाय 1 माइनस कोस ए स्क्वायर कैसे आया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कैसे आया। तो इसके लिए हम शुरू से बोलते आ रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अगर आपको साइन स्क्वायर ए चाहिए तो फिर कोस को भगाना पड़ेगा, कोस प्लस में उधर जाएगा, किधर भगाना पड़ेगा, बराबर उस तरफ, प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। तो यही तो किए हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह पर हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किया है। अब आते हैं एक काम और, वो कौन सी काम, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा दें तो समझ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला परिस्थिति बन रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। इसको हम 2 बार लिख लेंगे गुना में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और नीचे जो है सो है। चलिए, यहां से तो एक सुनहरा अवसर हमें दिख गया, वह क्या, 1 माइनस कोस खत्म, क्या बचा, तो बच रहा है 1 प्लस कोस ए, है ना, 1 प्लस कोस ए। अब इतना बराबर इतना कैसे आएगा, अच्छा LHS लाना है ना, सेक की तरफ बढ़ना है, तो सेक की तरफ बढ़ना बड़ा ही आसान है। कोस का जो वैल्यू होता है सेक की तरफ अगर मूव करते हैं तो 1/सेक होगा, क्या होगा, 1/सेक। ये लीजिए, कोस की जगह पर 1/सेक। अब यहां से हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लीजिए, इसके नीचे एक और सेक का एलसीएम लेना है, तो सेक ए होगा, सेक ए का
सेक ए, अब प्लस में इधर है 1। आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। अब कहिएगा ये तो एक बाद में, ये पहले है सेक बाद में, इसमें सेके पहले एक बाद में, कोई बात नहीं, इसको पहले कर लीजिए, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक को पहले लिख लेना है 1 प्लस सेक ए, और नीचे में क्या है? सेक ए। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिखाया। तो इस तरह से 4 नंबर तक की कहानी होती है समाप्त। अब चलेगा प्रश्न संख्या 5 का 5। आते हैं 5वें प्रश्न में। ये रहा 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न में दे रखा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1, और इसके नीचे है फिर से एक बार कोस ए प्लस वही साइन ए और माइनस में 1, और ये बराबर दे रखा है कोसेक ए प्लस कोट ए। बस हमें इतना सा सिद्ध करना है, LHS बराबर RHS। बिल्कुल सिद्ध किया जाएगा। अब हर बार की तरह इस बार भी हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और ये हम LHS लेने का काम करेंगे। LHS में जो है दिख रहा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और इसके नीचे है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। चलिए, हर हाल में अब हम लोग ये LHS से कर लिए, तो RHS में जो दिख रहा है उतना सा लाना है। कैसे आएगा, इस पे विचार करते हैं। कोसेक और प्लस कोट। अच्छा, कोसेक और कोट की तरफ चलना है। हमारे पास कोस है, साइन है, क्या है? कोस है, साइन है, 1 है, 1 की गिनती हटाइए, लेकिन कोस और साइन है ना, इससे हम लोग हर हाल कोसेक की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? तो कोस बाय साइन अगर आ जाता है तो कोट की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, साइन बाय कोस आ जाता है तो फिर हम टेन की तरफ बढ़ सकते हैं, और टेन रहेगा तो कोसेक की तरफ जा ही सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी हम साइन से भाग देंगे। ऐसे कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, तो इसके नीचे हमने रखा साइन ए, और इसके नीचे भी कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसके नीचे हम क्या रख देंगे? साइन ए रख देंगे। बोले तो भाग देना है तो दोनों को, ऊपर वाले को, अंश को भी और हर को भी, नहीं तो किसी को नहीं। गुना करना भी है तो आंसर दोनों में करना है, जो भी करना है दोनों में करना है, किसी एक में नहीं कर सकते। चलिए, तो कोस बाय साइन मतलब साइन जो है इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, तीनों के नीचे होगा। और वही सेम कहानी नीचे भी। तो आइए, ये रहा कोस ए बटे क्या? साइन ए, माइनस है माइनस, साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। वही काम नीचे भी, कोस बाय साइन, कोस ए बाय साइन ए प्लस है प्लस, साइन बाय साइन, साइन ए बाय साइन ए। फिर ये 1 है, 1 के नीचे भी माइनस है ना, तो माइनस ही लगाना है। ये रहा। अब बढ़ते हैं आगे, मेन बट्टे पर लगा देते हैं। कोस बाय जो साइन है, कोस बाय साइन तो कोट का वैल्यू है, कोट ए माइनस साइन बाय साइन कट के 1 हो जाएगा, सेम सेम है। अच्छा, 1 बाय साइन जो है इसका वैल्यू हो जाएगा कोसेक ए। अब नीचे कोस बाय साइन कोट का वैल्यू कोट ए प्लस साइन बाय साइन 1 बाय साइन, ये हो जाएगा कोसेक ए। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट है। अब देखते हैं आगे किस तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। ऐसा करते हैं, अब हम लोग इस तरफ सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा करते हैं ना, कोसेक को इधर कर लेना है, 1 को उधर कर देना है ना। कोट कोसेक एक तरफ नहीं है तो बराबर को उसी तरफ। हम ये बोल रहे हैं कि बगल में आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वह कैसे? ये रहा कोटे, इसको भी इधर लाइए, -1 को वहां रखिए, कोसेक को यहाँ रखिए, प्लस कोसेक ए, और ये माइनस में 1 है, फिर नीचे कोट ए माइनस कोसेक ए, और ये रहा +1। क्या है ये? +1। यहां तक तो हो गया। क्या और कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, बिना परिवर्तन का तो नहीं होगा। तो ये रहा कोट ए प्लस कोसेक ए, और ये 1 के जगह पर ऐसा करते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। ये 1 जो दिख रहा है इसके जगह पर हम देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इस 1 के जगह पर, ये 1 के बजाय, इस 1 के बजाय हम लोग इतना सा लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब जो नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं, जो है वह नोट डाउन करना है। चलिए, यहां तक तो हो चुका है। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो ये है कोट ए प्लस
कॉसेक ए माइनस, ऐसा करते हैं। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, कॉसेक ए प्लस कोट ए गुना कॉसेक ए माइनस 1, ओह सॉरी, ये है बी के जगह पर कोट ए। बस हो गया क्या, हो गया। लेकिन एक बात और, हम चाहें तो यहाँ पर देखिए बड़ी ब्रैकेट का भी यूज कर सकते थे। क्या, बड़ी ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, चलिए लगा ही देते हैं। और नीचे कोट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्या ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए है, बोले तो ये ए है और ये बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। हमने वही तो किया, 2 बार इसको लिख दिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुल मिला के इस पर भी बीच बीच में निगाहें डालना पड़ेगा। तो क्या है ये, कोसेक ए प्लस कोट ए कितना सा लाना है। तो कोसेक और कोट लाने के लिए क्या करना चाहिए, कोट है कोसेक है, ये यही 2 को बचना चाहिए, बाकी सब खत्म। तो कैसे खत्म होगा, मतलब कोट और कोसेक को रहने देना है। देखिए ना, है ना, कोसेक और कोट, तो बाकी ये ऊपर का इधर और इधर नीचे खत्म करने का हम उपाय कर रहे हैं। तो चलिए इसी उपाय का हिस्सा आगे क्या हो सकता है, क्या रणनीति हो सकती है। तो ऐसा करते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कोट ए, ये वाला हिस्सा इसमें भी दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, एक जगह प्लस में और एक बार माइनस में। क्यों ना, अगर दोनों में है, इस माइनस के इधर भी कोट ए प्लस कोसेक ए है, इसमें भी कोट ए प्लस कोसेक ए है, तो ये चीजें ना दोनों में है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो चलिए देर किस बात का, तो कॉमन ले लेते हैं। ये हमने लिखा कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, हमने लिया इसको कॉमन, क्या लिया, इधर कॉमन। तो ऐसा करते हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है, अब इसको कितना बार पढ़ा जाए कि कोट ए प्लस कोसेक ए होगा, एक बार, एक यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर माइनस है ना, माइनस लिखिए। अच्छा, ये कोसेक प्लस कोट तो बाहर हमने ले लिया, तो क्या बचा, माइनस वाला, कोसेक ए माइनस कोट ए बच रहा है। तो लिखिए कोसेक ए माइनस कोट ए, हो गया। अच्छा, लेकिन ऐसे करेंगे तो ये वाला चिन्ह जो है ना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अगर ऐसा नहीं करना है तो इसको घेरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए हमने लिया कॉमन। तो एक बार अगर कॉमन ले लिए तो इसको पढ़िए, कै बार पढ़ने से ये होगा, एक बार, क्योंकि सेम सेम है, माइनस है, माइनस रखिए, ठीक है। अच्छा, ये कोसेक प्लस कोट ए तो बाहर है, तो बचा क्या, कोसेक ए माइनस कोट ए बचा, वही तो हमने लिखा। लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट नहीं डालते हैं तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और इस कोसेक के आगे प्लस है तो ये, तो खैर इससे काम चल जाएगा। आते हैं जो नीचे है, तो इसमें कोई भी तरह का छेड़छाड़ नहीं, जो है सो है। अब आते हैं नीचे, कोट ए प्लस कॉसेक ए, हाँ ये रहा 1 माइनस कॉसेक ए। अच्छा, माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इधर क्या है, कोट ए है, ठीक। और नीचे में दे रखा है कोट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्या ये वाला नीचे वाला और ये वाला सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, जरा गौर से देखिए। 1 प्लस में है, हाँ प्लस में है, कोसेक माइनस में है, हाँ नीचे वाला भी कोसेक माइनस में है, ये कोट प्लस में है तो ये भी कोट क्या है, प्लस में है, ठीक। तो अभी हम घेर कर क्रॉस कर सकते हैं, तो कहिएगा पहले कोट रखिए, तब कोसेक रखिए, फिर 1 रखिए, किसके बारे में, इसके बारे में। तो एक बार रख भी सकते हैं, कोट ए प्लस कॉसेक ए, और ये ब्रैकेट के अंदर ना आप पहले कोट ए को रखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस क्या है जी, ये माइनस कोसेक ए, ठीक, क्या है ये प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 रखिए। और नीचे में क्या है, नीचे में कोट ए माइनस कोसेक ए, और प्लस में 1। अब देखिए यहाँ से हमारे पास एक सुनहरा अवसर है, वह किस तरह का सुनहरा अवसर, तो ये लीजिए, इसको ना हम ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, और अब इस मौके का फायदा उठेगा। ये और ये दोनों सेम है, कैंसल, जो बचा वह नोट डाउन करना है। क्या बच रहा है, कोट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, यही लाना था। देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए, आगे रहे या पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से कोट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर RHS, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्रूफ। इस तरह से 5वां सवाल समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ, और छठा सवाल में जाने के लिए पहले इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा।
अब चलना है प्रश्न संख्या 6 की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 6 हमारा। 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। तो इसके बाद इधर है सेक ए प्लस टेन ए। ये छठा सवाल भी हम लोग बड़े ही मजे से बना लेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग LHS का यूज करने वाले हैं। देखिए LHS में क्या है, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, और ये लगा देना है। ठीक है, हो गया। अब देखिए एक बात और समझिए, अगर ऊपर नीचे सेम सेम हो और चिन्ह अलग हो तो ऐसी परिस्थिति में हर बार क्या करना है, परिमेयकरण। अगर परिमेयकरण करते हैं तो बनाने में आएगा मजा। तो आइए, इसको परिमेयकरण करने का जो टेक्निक होती है वह ये होता है, गुना कीजिए। किसका, हर का परिमेयकरण करना है। ये 1 माइनस साइन करने का, अंश का भी कर सकते हैं लेकिन हर का करना है। हर का कीजिए, अच्छा रहेगा। ये 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, हमने क्या किया, ये कहां से आ गया, तो परिमेयकरण। ठीक है, हाँ, या यहां पर लिख भी सकते थे अंश और हर को परिमेयकरण, या अंश और हर को 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर, या फिर लिख सकते थे हरों का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। आइए, अब तो परिमेयकरण हो चुका है, बस बाकी है इसको मल्टीपल करके देख लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए, इधर भी 1 प्लस साइन ए, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है। अगर सेम है तो आप लिख कर इस पर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, ये बन गया होल स्क्वायर इसका। और ये देखिए दोनों सेम है लेकिन चिन्ह क्या अलग है, इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब ये रहा, एक बार लिख ही लेते हैं। ए माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेना है। ये स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। क्या बार लिख सकते हैं, 2 बार, नहीं तो रहने देना। ऐसे भी रूट से बाहर करने के लिए स्क्वायर का होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां से 1 प्लस साइन ए पर होल स्क्वायर नीचे, 1 गुना 1 बराबर 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए। क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। लिख दें क्या, चलिए देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अगर हमें कभी कोस स्क्वायर ए निकालना हो तो साइन प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, यही तो है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या, कोस स्क्वायर हमने लिखा। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, एक एक तो आराम से ये हो जाएगा रूट से बाहर। ऊपर रहा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या, 2 को कोस है ना, 1 को कोस बाहर, ये भी 2 को था, 1 को बाहर, मतलब रूट से इसको आजादी मिल गई। अब इस तरफ इसको हम लोग अगर आगे देखें तो देखिए कोस जो है ना, 1 के नीचे भी है, साइन के नीचे भी है, तो दोनों को दे ही देना है, 1 के नीचे भी साइन के नीचे भी। 1 बाय कोस ए, 1 बाय कोस ए प्लस साइन बाय कोस, साइन ए बाय कोस ए हो गया। अच्छा, हमें सेक लाना है, टेन लाना है, जो कि अब हम कुछ ही कदम दूरी पर हैं, वो ला लेंगे। तो 1 बाय कोस जो है वह सेक ए बन गया, और साइन बाय कोस टेन ए बन गया। इस तरह से हम लोग सफलतापूर्वक इसको बना चुके हैं, RHS ला चुके हैं। इस खुशी में चली, अतः LHS बराबर RHS, और यहाँ पर लिख देना है प्रूव्ड। इस तरह से छठा सवाल होता है समाप्त। आते हैं 7वें सवाल में। अब हमारा चलने वाला है प्रश्न संख्या 7। ये रहा 7वां सवाल। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टेन थीटा। तो बस इतना ही लाना है, LHS बराबर RHS हमें हर हाल में प्रूव करना है। तो आइए फिर से एक बार हमने सॉल्यूशन लिखा और इधर लिखने का काम किया LHS जो भी है देखकर नोट डाउन करना है, और इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। अब इस पर अगर गौर किया जाए, RHS को देखा जाए, चूंकि LHS को हमने नोट डाउन कर लिया है, तो LHS के अकॉर्डिंग RHS लाना है, और LHS में ये दिख रहा है, इतना को सॉल्व करते हुए RHS में दिख रहा है कि 10, तो 10 लाना है। तो 10 आएगा तो कैसे आएगा,
टेन लाने के लिए ऐसा करते हैं, इसमें साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, साइन साइन हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन। ये हमने साइन लिया, साइन थीटा, तो साइन का साइन अगर एक बार कॉमन ले लिया तो साइन को पढ़िए, कई बार पढ़िएगा कि साइन होगा, एक बार, फिर इधर माइनस, इधर है 2। अच्छा अच्छा, ये साइन क्यूब है, बोले तो साइन 3 गो, क्या गो? साइन गुना साइन 3 बार तब ना पावर 3 होगा, तो पावर 3 बोले तो साइन 3 गो, तो 3 गो है तो एगो साइन तो बाहर में है कॉमन के तौर पर, तो बचा क्या गो? 2 गो, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आते हैं नीचे। अच्छा, नीचे भी हम लोग ऐसा कर लेते हैं, कोस कोस दोनों में दिख गया तो मौके का फायदा उठाया जाए। दोनों में कोस है तो यहाँ से हमने कोस कॉमन लेने का काम किया। अगर कोस हमने बाहर लिया तो बचा क्या? 2। 3 गो कोस है तो 2 गो कोस ले, 3 गो कोस है, 1 गो कोस बाहर। एक चीज मेरा छूट रहा है, वह क्या? थीटा है, थीटा को हम छोड़ नहीं सकते हैं, थीटा के बगैर ये अस्तित्वहीन होता है। चलिए ठीक है, माइनस। हाँ, कोस को कई बार पढ़ने से कोस होगा? एक बार, बस हो गया। एक तो बात क्लियर हो गई यहाँ से, ये साइन बाय कोस ना, साइन बाय कोस के बजाय हम इधर टेन थीटा जरूर लिख सकते हैं। अब इधर क्या? तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में है 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में 1। आरएचएस पर अगर नजर दौड़ाया जाए तो हमें 10 लाना है, 10 आ चुका है, ये अगर नहीं रहे तो रास्ते का जो रोड़ा है यानी प्रतिरोध कौन बन रहा है? यही ना। इसको खत्म कीजिए, खत्म करने के बाद सेम सेम ऊपर नीचे हो जाए तो इसको क्रॉस करके खत्म कर देंगे। तो चलिए उपाय करते हैं। कौन सा उपाय? ऊपर साइन है, नीचे कोस है, या तो ऊपर नीचे दोनों साइने बना दीजिए या ऊपर नीचे दोनों कोसे बना दीजिए। क्या करना है? नीचे ही बदल देते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो का त्यों, ऊपर कुछ सोचना ही नहीं, एकदम आराम से लिखिए। हाँ, अब जो बचा ये 2 है, 2 लिख लिए। कोस स्क्वायर का वैल्यू आप लोगों को बताना पड़ेगा, तो कोस का वैल्यू कहिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बेचारा 1 हो गया, 2 बाहर में। ये कोस की जगह पर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा, चूंकि हमें पता है, क्या पता है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हमें कोस निकालना हो, ये कोस स्क्वायर थीटा, तो फिर हम करेंगे क्या? ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। बोले तो कोस की जगह पर हमने ये 1 माइनस साइन स्क्वायर रखा, जो उधर दिख गया होगा। आइए और भी परिवर्तन करने होंगे। लगता है मार्कर हमें चेंज करना पड़ेगा। आते हैं इसमें। हाँ, तो ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में 2 1 का 2, पढ़िए ब्रैकेट अगर हटता है तो 2 1 का 2 माइनस 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर है माइनस 1। ये रहा। अब और मेरे पास नीचे भी प्लेस है, इधर नहीं होगा तो जाएंगे उस तरफ। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे, तो देखिए अंक वाला क्या इधर भी है उधर भी है, दोनों का चिन्ह, इसका आगे प्लस, एक के आगे माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, बड़ा कौन 2, तो प्लस 2 में घटाइए तो फिर भी प्लस 1 बचेगा, और इधर क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस यही तो है। अरे तब तो ये हमारा काम बन गया। वह कैसे? ऊपर नीचे सेम लाना चाह रहे थे, बिल्कुल हम लोग सक्सेसफुली सेम ला चुके हैं, और ये दोनों खत्म होने के बाद क्या बचा? 10। 10 तो लाना था, 10 अगर आ चुका है तो हमारा मकसद पूरा। ये रहा 10 थीटा, ये तो सब 10 थीटा, तो अतः हम कर सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS, ये रहा हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल में। अब चलेगा 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल ये रहा, नंबर 8। साइन ए प्लस कॉसेक ए पर होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए पर होल स्क्वायर, और बराबर में इस तरफ है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस का कोट स्क्वायर ए। बस इतना ही तो लाना है। LHS बराबर RHS या RHS बराबर LHS हमें लाना है। तो चलिए हर बार की तरह इस बार भी हम LHS ले लेते हैं। ये रहा LHS बराबर के इस तरफ वाला, साइन ए प्लस कॉसेक ए पर होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए पर होल स्क्वायर। बोले थे ना कि उन 8 फार्मूला के अतिरिक्त अलजेब्रा का भी ये 5 से 6 फार्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो आ गया किस तरह का कंडीशन? मान लीजिए ए है और यह बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सिचुएशन आ चुका है, तो ये ए और यह इसको बी मान के चलना है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे ए स्क्वायर ए, है ना, थोड़ा देखिए यह ए है, चलिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, है ना, तो ए तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए, और बी का मान हो जाएगा कॉसेक ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये खत्म। अब आते हैं इसमें भी ये प्लस है, प्लस रख देना है, यह ए कहलाएगा और यह क्या? बी कहलाएगा। मान लीजिए यह ए है और यह क्या है? बी है। जैसे कि इसमें यह ए था और यह क्या था? बी था।
तो यहाँ से हम लोग कोस स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी का मान देखिए सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2ab, 2 ए का मान तो ये रहेगा कोस ए और बी का मान सेक ए। तो यहाँ तक हमने दोनों को कंप्लीट सॉल्व किया। अब आगे की रणनीति देखें कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए एक काम और, ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बनता है 1। चूंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो दोनों प्लस में ना है जी, ये देखिए साइन स्क्वायर और प्लस कितना कोस स्क्वायर, दोनों को जोड़कर कितना होगा 1 होगा, हमने 1 लिखा। फिर इधर है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, एक बात और, हमने बोला था साइन गुना कोसेक अगर कभी भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में उल्टा है, साइन और कोसेक क्या उल्टा है, दोनों अगर आपस में गुना होगा तो बनेगा 1, कोस गुना सेक कीजिएगा तो बनेगा 1, टेन गुना कोट कीजिएगा तो बनेगा 1। तो वह मौका हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, साइन गुना कोसेक बराबर कितना होगा 1। तो ऐसा करते हैं, ये दो तो है अगुना, ये साइन गुना कोसेक करना कितना होगा 1, ये हमने 1 लिखा। फिर आगे इधर प्लस, हाँ इधर देखिए ये और ये तो मिलाकर एक ऑलरेडी पहले हम लिख चुके हैं। अब इधर सेक स्क्वायर ए प्लस, फिर से पुनः एक बार देखिए सीधा गुना उल्टा, कोस ए गुना सेक ए गुना करके कितना होता है 1, यहाँ तक तो हो गया। अब इधर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 1 का 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 1 का 2, 1 2 2 1 का 2 3 3 2 पूरा पूरी हो गया 5। इस तरफ है कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पर बच रहा है सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब तक हम लोग मंजिल तक पहुंच नहीं पाए। हमारा जो मंजिल है वो आरएचएस है, और आरएचएस में क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, ये हर हाल में हर स्थिति में लाना है। तो लाने के लिए और भी हमें आगे चलने की भी आवश्यकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, 5 प्लस, अब इसकी जगह पर हम लोग क्या करें, तो इसकी जगह पर ऐसा करते हैं, आप लोगों को ज्ञात होगा, क्या ज्ञात होगा, तो ये देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या 1। अगर ऐसी बात है तो ये कॉसेक स्क्वायर ए बराबर ये माइनस का कोट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में कोट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ये कोसेक की जगह पर है ना, ये कोसेक बराबर कितना, ये कोसेक की जगह पर 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखा जा सकता है। साथ ही साथ सेक का भी सेम कंडीशन, क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या 1। यदि हमें सेक स्क्वायर ए निकालना हो तो माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस में टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिला के हम लोगों ने देखा सेक स्क्वायर ए के बदला में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये वाला चीज़ है, कहाँ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ तक कंप्लीट। देखिए 5 और 1 6, 6 और 1 मिलाकर पूरा पूरी 7, और इस तरफ दे रखा है कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या आरएचएस आ चुका, बिल्कुल आ चुका। देखिए 7 है 7 है ना, क्या इसमें कोट है, कोट तो आ गया, क्या 10 है 10 आ गया, ठीक है। इस तरह से एलएचएस बराबर आरएचएस हम लोगों ने ला लिया है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, और ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरह से ये हम लोग बना रहे थे, देख रहे थे प्रश्न संख्या 8। अब चलना है किसमें, प्रश्न संख्या 9 की तरफ। चलिए 9 भी जल्द से जल्द हम लोग निपटा डालेंगे। ये रहा 9 नंबर, और 9 नंबर में दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, इसके बाद गुना में सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/10 ए प्लस में कोट ए। चलिए इस सवाल को भी हम लोग जल्द से जल्द निपटा डालेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी ऐसा करते हैं, हम एलएचएस से ले लेंगे। ये रहा एलएचएस, एलएचएस में बस देखना है, लिखना है कोसेक ए माइनस साइन ए गुना में है सेक ए माइनस कोस ए, बस इतना ही ना है। और इससे हर हाल में हम लोग को इतना लाना है, 1/10 ए प्लस कोट ए लाना है। चलिए करते हैं उपाय। तो इसमें टेन और कोट की तरफ अगर चलना है तो ऐसा करते हैं, कोसेक की जगह पर हम लोग 1 बाय क्या लिख देंगे साइन ए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सीधा गुना उल्टा या उल्टा गुना सीधा कभी भी अगर हम करते हैं तो बराबर होता है 1। यानी साइन और कोसेक जब भी गुना होगा तो 1 होगा, और कभी भविष्य में आप कोसेक अगर निकालना चाहते हैं तो बताइए साइन गुना में है, उधर नीचे भाग में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस कोसेक की जगह को 1/sin हमने लिखा। इसके बाद ये साइन है, साइन जो का त्यों रहने देना है। फिर इसमें भी सेम कहानी, क्या किस तरह की कहानी, कोस ए गुना सेक ए बराबर 1, ठीक है। सेक है ना जी, अगर सेक आपको चाहिए तो कोस गुना में नीचे भाग में आएगा, क्या ये भाग में आ जाएगा, अर्थात सेक की जगह पर 1 बाय हमने कोस ए लिखा। ऑलरेडी इधर क्या है कोस ए है, भिन्न का घाटा बना लेना है, साइन और इसके नीचे कुछ नहीं जिंदाबाद। चलिए साइन ए और एक एलसीएम लेंगे तो साइन ए होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। साइन साइन कट गया, भागफल 1, 1 गुना 1 बराबर 1, और इधर माइनस। चलिए साइन गुना साइन अगर आप करते हैं तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं इसके अंदर, इसमें भी सेम कंडीशन, कोस और एक का लघुत्तम कोस ए, और इधर ऊपर कोस कोस को भाग देते हैं, भागफल 1 गुना 1 बराबर 1, और इधर कोस गुना कोस बराबर कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे जो होगा हमारा रणनीति वह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कोस स्क्वायर ए, और नीचे में पहले से है साइन ए गुना 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, और नीचे में कौन है कोस ए। अब कहिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर क्यों हुआ, तो इसका मेरे पास जवाब है। वह कौन सा जवाब, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। कभी भी अगर आपको साइन ए स्क्वायर निकालना हो तो ये प्लस में कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। एक कंडीशन ये, अगर आपको कोस निकालना हो, कोस स्क्वायर ए है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा।
ठीक है, आते हैं इसके ऊपर। तो हम देख पा रहे हैं कि ये साइन और ये स्क्वायर खत्म, ये कोस ये स्क्वायर खत्म। बोले तो हमने स्क्वायर को क्यों काटा पता है, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर मतलब स्क्वायर हटेगा तो साइन दो मरतबा गुना में रहेगा, तो दो बार साइन है तो एगो साइन क्या कैंसल यानी कट गया। सेम कहानी इधर भी, कोस का स्क्वायर मतलब कोस दो बार मल्टीपल होगा यानी है, तो एगो कोस और एगो कोस क्या खत्म कर सकते हैं, इसीलिए हमने स्क्वायर को क्रॉस किया, ऐसा कर सकते हैं। आते हैं जो बचा इसकी बात करेंगे, तो इसमें बच गया हमारा कोस ए गुना, इसमें बच रहा है हमारा साइन ए। अब इसका क्या करें, तो एक बार इधर नजर दौड़ाते हैं तो पता चला अरे ये क्या, हमने तो कोस गुना साइन लाया, पता चला 1/10 ए प्लस कोट ए है। तो क्या यहाँ से इस तरफ चला जा सकता है, इतना लाया जा सकता है, बिल्कुल आएगा। तो इसके लिए ना हम लोग ऐसा करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक जिंदाबाद है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक जिंदाबाद। तो एक के बजाय हम लोग ऐसा करते हैं, जस्ट हमने लिखा था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। बोले तो 1 के बदला में ये चीजें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर अब देखते हैं ये कहाँ से आया पता चला, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक के बदला में ना हमने क्या, एक के बदला में क्या साइन ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लगा सकते हैं, तो लगा दिया था तो रख दिए। अब फिर से एक बार देखते हैं, पता चला इस बार भी ऊपर क्या 1 लाना है, ऊपर क्या 1 लाना है, ऊपर तो 1 ला देंगे। कैसे, अगर कभी ये 5 है और बोला जाए तो इसको 1 में बदलिए, तो क्या कीजिएगा 5 से भाग दीजिए, 5 का 5 मतलब सेम को सेम से भाग देते हैं तो भाग कर 1 आता है। तो बताइए कोस ए गुना साइन ए को अगर 1 में तब्दील करना है तो कोस ए गुना साइन ए से ही हम लोग भाग देंगे, जो कि इस तरफ अभी हम दिखाने वाले हैं। इस तरह बाउंड्री वाल कर देते हैं। चलिए, हालांकि एक लाइन अभी और नीचे चलेगा, तो इसको नए सिरे सीधा लेकर आ जाते हैं। ये हमारा मेन बट्टे रहा ये वाला। अब देखिए इसके नीचे हम रखने वाले हैं कोस ए गुना साइन ए के नीचे कोस ए गुना साइन ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें 1 लाना है, तो कोस ए गुना साइन ए के नीचे हमने कोस ए गुना साइन ए रखा। सेम सेम हो गया तो कट के हो जाएगा 1, लेकिन किसी एक में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर अंश में किए हम तो हर में भी इसी से भाग देना पड़ेगा, कोस गुना साइन से ही भाग देना पड़ेगा। तो चलिए अंश के साथ कोस ए गुना साइन ए से हमने भाग दिया, तो अब आपको ये हर के साथ भी कोस गुना साइन से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए हर में क्या है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और इसके नीचे भी यही चीजें रखिए कोस ए गुना साइन ए। अब यहाँ से देखने वाली बात यह है कि हम इसमें तो कामयाब हो गए, क्यों, ये दोनों सेम सेम है तो कट के कितना 1 हो गया। अब बात करते हैं नीचे, तो ऊपर तो 1 आ गया, हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। अब काम करते हैं नीचे का, तो ये जो नीचे दिख रहा है इस साइन के नीचे भी ये दोनों और कोस के नीचे भी ये दोनों, क्यों, क्योंकि एलसीएम में है, इसके नीचे भी इसको रखना है। साइन स्क्वायर ए के नीचे भी आपको कोस ए गुना साइन ए रखना है, साथ ही साथ कोस के नीचे भी रखना है, कोस स्क्वायर ए के नीचे भी कोस ए गुना साइन ए रखना है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं क्या ये कोई आपस में क्रॉस भी हो रहा है। हाँ, हो तो रहा है। कहाँ, देखिए ये साइन और ये स्क्वायर खत्म है ना, ये कोस और ये स्क्वायर खत्म, क्या बचा, तो ऊपर में तो 1 बचा, नीचे में देखिए साइन बाय कोस बचा, क्या साइन ए बटे कोस ए, अब प्लस है कोस बटे साइन, कोस ए बटे साइन ए। यहाँ तक की कहानी समाप्त। अब देखते हैं आगे क्या होना है। ये रहा 1, अच्छा साइन बाय जो कोस होता है वह टेन का मान होता है, टेन ए, कोस बाय साइन जो होता है वह कोट ए का मान होता है। तो क्या जितना लाना था उतना आ चुका, क्या हमारा RHS में 1/10 ए प्लस कोट ए था उतना लाना है, हम लोग ला चुके हैं। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, ये चीजें अगर लिख दें तो ज्यादा और भी बेहतर रहेगा। अतः LHS बराबर RHS, ये रहा प्रूव्ड। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 9 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 10 की तरफ, और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। अब चलते हैं हम लोग इसके 10वें सवाल और आखिरी सवाल की तरफ। चलिए पहले करते हैं नोट डाउन, फिर जाके आरंभ करेंगे सॉल्व। ये रहा हमारा इसका 10वां नंबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। चलिए ये रहा, इसके बाद फिर 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कोट ए, और इसके ऊपर है होल स्क्वायर, फिर इस तरफ है टेन ए। बस यही तो बात है। अब इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इस बार ना 1 2 3 तीन पद है, तीनों के तीनों आपस में बराबर है। ऐसा करते हैं पहले LHS ले लेते हैं, LHS बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ऐसा करते हैं, हमें ये 10 लाना है, क्या लाना है, 10 लाना है। 10 लाने के लिए ना इसमें जो 10 है 10 को रहने दीजिए, कोट को चेंज कर दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये रहा 1 प्लस कोट की जगह पर 1/10 स्क्वायर ए कर लेना है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ऊपर में जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और नीचे में ये वाला, ऐसा करते एक के साथ इसको जोड़ना है ना जी, यानी भिन्न का जोड़ बना लेना है। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, हर का। एक के नीचे टेन स्क्वायर, एक के नीचे कुछ नहीं है ना, इसके नीचे 10, इसके नीचे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं जिंदाबाद। तो 1 और टेन स्क्वायर ए का एलसीएम 10 स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक ना, एक को अगर 10 स्क्वायर से भाग दे तो भाग 10 स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट ऐसे 10 स्क्वायर ए को एक बार पढ़िए 10 स्क्वायर ए, और इधर प्लस है, प्लस रखना है, 1 है 1 रखना है।
यहाँ तक हो जाता है खत्म। लेकिन हर स्थिति में हमें इतना लाना है, कितना 10 लाना है। देखिए इसके साथ ना ये दोनों भाग में है, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य घेरना नहीं है, समझाने के लिए। ये मेन बट्टे हैं, इसके ऊपर ये, इसके नीचे ये, तो इसके साथ ये क्या है, दोनों भाग में है। तो अगर ये भाग में है तो आप इसे गुना का चिन्ह में डालिए, ठीक है। जैसे गुना का चिन्ह देंगे, ये नीचे वाला ऊपर 10 स्क्वायर ए और ये वाला जो है नीचे आएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया। तो गुना का जो नियम होता है भिन्न का, हमेशा ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ। तो इसके नीचे क्वेश्चन चलिए ऊपर वाले के साथ, तो ऊपर वाला ये ऊपर वाले के साथ गुना होगा। लेकिन गुना करने से पहले जरा एक बार अगर हमने नोटिस किया हो तो देखिए ये और ये क्या सेम है, क्या बिल्कुल सेम है। प्लस में 1 है, यहाँ भी प्लस में 1 है, यहाँ भी प्लस में 10 स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस में 10 स्क्वायर है, तो दोनों तो सेम हो गया। अगर सेम हो गया तो इसको ऐसे घेर देना है और क्या ये दोनों कैंसिल, क्या बचा, तो ये बच रहा है 10 स्क्वायर ए। इस तरह से हमने एलएचएस से तो 10 ए ला लिया, अब हमें आरएचएस से भी 10 ए लाना है, दोनों से लाना पड़ेगा जैसा कि बुक में क्वेश्चन में दे रखा है। तो आइए आरएचएस से लेते हैं। अब आरएचएस बराबर, तो आरएचएस को हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस 10 ए बटे 1 माइनस कोट ए, और इसके ऊपर क्या लगा है होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे भी सॉल्व करते हुए हर हाल में हमें क्या लाना है, हमें लाना है 10 ए। आ जाएगा कैसे, 10 को 10 में ही रहने देना है, कोट को 10 की तरफ मूव करना है। देखिए 1 माइनस 10 ए बटे ये रहा 1 माइनस कोट के बजाय हम लोग 1 बाय 10 ए लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि 10 ए गुना कोट ए बराबर 1 होता है। तो क्या 10 ए के बदला में हम लोग 1 बाय कोट ए लिख सकते हैं क्या, तो कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, हमने लिख लिया है ऑलरेडी, है ना। कोट ए का क्या 1 बाय 10 ए। अब ऐसा करते हैं, ऊपर तो बेचारा ये अकेला है तो ज्यों का त्यों, अब पारी है नीचे, है ना। तो नीचे हम लोग ले लेंगे यहाँ से एलसीएम, ये 10 ए और इसके नीचे कुछ नहीं, 1 और 10 ए का एलसीएम 10 ए, 10 ए का हो जाएगा हमारा 10 ए माइनस इधर कितना 1। अब देखिए इसके साथ ये क्या होगा, भाग में है ना, जैसे यहाँ घेरे थे ऊपर वाले इसके साथ क्या है, भाग में है। अगर ये भाग में है तो क्या हम लोग यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे तो ये पलटी मारेगा क्या, हर अंश में और अंश हर में, 10 ए चला जाएगा ऊपर और ये वाला 10 ए माइनस 1 आ जाएगा नीचे। एक बार नजर दौड़ा के देखिए, क्या ये और ये सेम है क्या, कहिएगा सेम नहीं है, 1 प्लस में है और यहाँ हाँ यहाँ पे 1 प्लस में है और ये 1 माइनस में है, ये 10 माइनस में है और ये 10 प्लस में है। एक चीज और बता दें जो कि हम जानबूझ के छोड़ रहे थे, वह क्या, जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे लगा है क्या हॉल, है ना, हॉल के ऊपर स्क्वायर हॉल स्क्वायर, तो क्या ये भी लगाना जरूरी है क्या, बिल्कुल है तो लगाना ही पड़ेगा, है तो लगाना ही पड़ेगा क्या हॉल स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, ये और ये अगर सेम हो जाए तो फिर 10 गुना 10 10 स्क्वायर अर्थात आरएचएस तो हमारा आ जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये और ये सेम करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे माइनस तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, जिससे कि 10 प्लस है ना, तो ये भी 10 प्लस होना चाहिए, ये 1 माइनस में है तो ये भी 1 माइनस में होना चाहिए। इसके लिए ऐसा करते हैं, मेरे पास उपाय है, कौन सी उपाय, तो इसमें ना हम माइनस ले लेंगे कॉमन, ठीक है, पहले से गुना। आप चाहें तो इसको ऐसे घेर सकते थे और तब जाके ये बड़ी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, है ना। अगर इसको हम ऐसे घेरते हैं तो बड़ी ब्रैकेट का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए ऊपर में ये रहा 10 ए, और ऐसा करते हैं हम, अगर हम माइनस कॉमन ले लें बाहर में, तो क्या अगर बाहर में माइनस लेते हैं तो फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, अच्छा ये माइनस है तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 है 1 रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये रहा होल स्क्वायर। क्या समझ में आया, हमें यहाँ प्लस बनाने के लिए इधर माइनस कॉमन लेना पड़ा बाहर, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, ये है 1 माइनस 10 ए, हाँ तो ऐसा करते हैं, ये और ये जब सेम दिख रहा है तो काट के हटाने में ही हमारी हित है। तो ये और ये क्या हो गया कैंसर, पता है क्यों, क्योंकि देखिए 1 प्लस में है, यहाँ भी 1 प्लस में है, 10 माइनस में है, यहाँ भी 10 माइनस में है। अगर कहिएगा तो बस 10 को बाद में कर देंगे तो फिर सेम दिखना शुरू हो जाएगा ना, ये अभी भी काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने काट के कर दिया खत्म, तो क्या बचा, तो बच रहा है हमारा यहाँ पर 10 ए। तो हमने एलएचएस से भी 10 ए लाया था जो कि यहाँ है, आरएचएस से भी ये वाला 10 ला लिया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अतः एलएचएस बराबर आरएचएस और ये हो जाता है हमारा प्रूफ। इस तरह से 8.4 होता है पूर्णतः समाप्त।